हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी कॉर्नर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए इस वीडियो में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए जाइलम और फ्लोएम के 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्न जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर सी, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन। जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है इसकी, जाइलम पौधों में जड़ों से जल और खनिज लवणों को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जाइलम का घटक नहीं है? कौन सा भाग जाइलम का घटक नहीं है? राइट आंसर डी, चलनी नलिकाएं। चलनी नलिकाएं जाइलम का घटक नहीं है दोस्तों। व्याख्या की बात करें तो चलनी नलिकाएं फ्लोएम का घटक है। चलनी नलिकाएं किसका घटक है? फ्लोएम का, जबकि यह जाइलम का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का कौन सा घटक जीवित होता है? जाइलम का कौन सा घटक जीवित होता है? राइट आंसर डी, जाइलम पेरेकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है, जाइलम पेरेनकाइमा ही जाइलम का एकमात्र जीवित घटक है जो भोजन संग्रह में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर बी, भोजन का परिवहन। व्याख्या देखें तो व्याख्या, फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का कौन सा घटक भोजन में परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है? फ्लोएम का कौन सा घटक भोजन के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है? राइट आंसर सी, चलनी नलिकाएं। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है, चलनी नलिकाएं फ्लोएम की प्रमुख संरचनाएं हैं जिनसे भोजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचारी कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? सचारी कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? राइट आंसर बी, फ्लोएम। फ्लोएम में सचारी कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? राइट आंसर बी, फ्लोएम। व्याख्या की बात करें, सहचारी कोशिकाएं फ्लोएम में चलनी नलिकाओं के साथ पाई जाती हैं। सहचारी कोशिकाएं फ्लोएम में चलनी नलिकाओं के साथ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का कौन सा घटक मर्त होता है? फ्लोएम का कौन सा घटक मर्त होता है? राइट आंसर फ्लोएम तंतु। फ्लोएम का कौन सा घटक मर्त होता है? राइट आंसर डी, फ्लोएम तंतु। व्याख्या की बात करें, फ्लोएम तंतु मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। फ्लोएम तंतु किसके बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के, और यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम द्वारा जल का परिवहन किस दिशा में होता है? जाइलम द्वारा जल का परिवहन किस दिशा में होता है? राइट आंसर बी, नीचे से ऊपर। व्याख्या की बात करें, जाइलम में जल का परिवहन जड़ों से पत्तियों की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम में भोजन का परिवहन कैसा होता है? फ्लोएम में भोजन का परिवहन कैसा होता है? द्विदिशात्मक। राइट आंसर बी, फ्लोएम में भोजन का परिवहन कैसा होता है? द्विदिशात्मक। व्याख्या की बात करें, फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में हो सकता है। ये बात ध्यान रखें दोस्तों, फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन दोनों दिशा में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर सी, जाइलम एवं फ्लोएम जटिल ऊतक है। जाइलम एवं फ्लोएम जटिल ऊतक है। व्याख्या की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम की कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जाइलम की कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? राइट आंसर सी, लिगिन। जाइलम की कोशिका भित्ति में लिगिन पदार्थ पाया जाता है। व्याख्या की बात करें, जाइलम की कोशिका लिगिन युक्त होती है जिससे वे कठोर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम पेरेनकाइमा का कार्य क्या है? फ्लोएम पेरेनकाइमा का कार्य क्या है? राइट आंसर बी, भोजन संग्रह। फ्लोएम पेरेनकाइमा का कार्य भोजन संग्रह। व्याख्या की बात करें, फ्लोएम पेरेनकाइमा भोजन के स्थायी संग्रह में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिडस किस ऊतक का भाग है? ट्रेकिडस किस ऊतक का भाग है? राइट आंसर सी, जाइलम का। व्याख्या की बात करें, ट्रेकिडस जाइलम के घटक हैं और जल परिवहन में सहायक होते हैं। ट्रेकिडस जाइलम के घटक हैं और जल परिवहन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम तंतु का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम तंतु का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर सी, यांत्रिकी मजबूती। व्याख्या,
जाइलम तंतु पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलनी नलिकाओं की कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती हैं? चलनी नलिकाओं की कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती हैं? राइट आंसर बी, जीवित। व्याख्या की बात करें, चलनी नलिकाएं जीवित होती है लेकिन इनमें नाभिक नहीं होता। ये याद रखने की बात है दोस्तों, चलनी नलिकाएं जीवित होती हैं लेकिन इनमें नाभिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? राइट आंसर सी, जटिल स्थायी। राइट आंसर सी, जटिल स्थायी। व्याख्या की बात करें, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होने के कारण ये जटिल और स्थायी ऊतक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम में सहचारी कोशिकाओं का कार्य क्या है? फ्लोएम में सहचारी कोशिकाओं का कार्य क्या है? राइट आंसर बी, भोजन परिवहन में सहायता। भोजन परिवहन में सहायता। व्याख्या की बात करें, सहचारी कोशिकाएं चलनी नलिकाओं की क्रियाशीलता बनाए रखती हैं। सहचारी कोशिकाएं चलनी नलिकाओं की क्रियाशीलता बनाए रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का अधिकांश भाग कैसा होता है? जाइलम का अधिकांश भाग कैसा होता है? राइट आंसर बी, मृत। व्याख्या की बात करें, जाइलम के अधिकांश घटक मृत होते हैं। जाइलम के अधिकांश घटक मृत होते हैं, केवल पेरेनकाइमा जीवित होते हैं। जाइलम के अधिकांश भाग तो मृत होते हैं लेकिन पेरेनकाइमा जीवित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम तंतु किससे बने होते हैं? फ्लोएम तंतु किससे बने होते हैं? राइट आंसर बी, लिग्निन से। फ्लोएम तंतु लिग्निन के बने होते हैं। व्याख्या की बात करें, फ्लोएम तंतु लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम तंतु लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम एवं फ्लोएम किस तंत्र का भाग है? जाइलम एवं फ्लोएम किस तंत्र का भाग है? राइट आंसर बी, परिवहन तंत्र। व्याख्या की बात करें, जाइलम और फ्लोएम मिलकर पौधों का परिवहन तंत्र बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर पौधों का परिवहन तंत्र बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको आज का कौन सा पर्सन सबसे अच्छा लगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।